यदि देश भर में आपको रेवड़ी कल्चर देखना है तो मध्य प्रदेश चली आई है। मध्य प्रदेश में बेशक आकाश से पानी की वर्षा कम हो रही हो, लेकिन नेताओं के मुंह से घोषणाओं की कोई कमी नहीं है। घोषणाओं की बारिश यहाँ निरंतर जारी है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश ने पिछले 3 साल में लगभग 1.25 लाख करोड़ का कर्जा लिया है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश 3,30,000 करोड़ के कर्जे में है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सत्ता में आने के लिए प्रयासरत कांग्रेस हो, दोनों के नेता ही मनमानी घोषणाओं पर आमादा हैं। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उन तमाम 11 घोषणाओं की चर्चा करना चाहता हूं जो उन्होंने पिछले 2-3 महीने के अंदर की हैं। खजाना खाली है, लगातार हम ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ वोट की चिंता सता रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, घोषणाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और आज कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने फिर से एक बड़ी घोषणा कर दी कि यदि वे सत्ता में आए तो मध्य प्रदेश में 37 लाख किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त दे देंगे। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। ये चलती रहेगी। हमारी जैसी सरकार बनती है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किश्त, तीसरी किश्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर, 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया हैं, हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। बेशक देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा रेवड़ी कल्चर यदि है तो वो मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह जी चौहान ने पिछले 4-5 महीने में लगातार घोषणाएं की हैं। लगातार उन्होंने जो सरकारी खजाना है उससे पैसे बांटने की कोशिश की है और लगभग 11 घोषणाएं ऐसी हमने छाटी हैं जो मुख्यमंत्री ने पिछले 5 या 6 महीने में की हैं। और इन घोषणाओं से कितना भार हमारे खजाने पे पड़ेगा, इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। ना ही इनका कोई बजट प्रावधान किया गया है, ना ही सरकार के पास पैसा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगले आने वाले 2-3 महीने जब तक चुनाव आ रहे हैं, सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रही है और ये पूरा के पूरा पैसा मुख्यमंत्री की नई घोषणाओं पर खर्च करने की बारी है। मैं बताता हूँ कि मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जो घोषणा है वो लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देना शुरू कर दिया गया है। पहली किस्त 10 जून को दी गई थी, दूसरी किस्त 10 जुलाई को दी गई और अब तीसरी किस्त 10 अगस्त को देने की तैयारी है। खबर ये आ रही है कि रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री इस राशि को 1,250 रुपये कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। और दूसरी खबर यह है कि जो लाडली बहना इससे वंचित रह गई हैं, उनके लिए भी फॉर्म भरना शुरुआत हो गई है। 25 जुलाई से पूरे मध्य प्रदेश में फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन महिलाओं को ये नहीं मिला है, 19 साल तक की उम्र कर दी गई है, वे महिलाएं भी अब इसका लाभ ले सकती हैं। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए
प्रति माह का बजट बढ़ा दिया है। इसका पहले बजट में वो प्रावधान नहीं था, लेकिन अब स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के खजाने में पैसा नहीं है। तमाम सारे विभागों का बजट रोककर लाडली बहनों को भुगतान किया जा रहा है। सबका बजट गड़बड़ा गया है, लेकिन लाडली बहना जिंदाबाद, लाडली बहना से हमें वोट चाहिए। और लाडली बहना योजना इस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वाकांक्षी योजना बन गई है। दूसरी योजना है किसानों के कर्ज माफ़ी की। जो किसान कर्जा लेकर अपना ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं, सरकार ने तय किया है कि जो डिफ़ाल्टर हो गए हैं, लगभग 11,19,000 किसानों का जो ब्याज है वो सरकार भरेगी। और इसके लिए 2,123 करोड़ रुपए सरकार अपने खजाने से देने जा रही है। आप मान के चलिए कि लाडली बहनों के वोट के बाद सरकार की नज़र में किसानों के वोट है, और जो किसान ब्याज नहीं दे पा रहे हैं उनका ब्याज सरकार भरेगी, ताकि उन किसानों के वोट लिए जा सके। तीसरी योजना संविदा कर्मचारियों की है। संविदा कर्मचारियों को अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने का निर्णय लिया है। अब संविदा कर्मचारियों को प्रति वर्ष अपना रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा। संविदा कर्मचारियों को वो तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो अवकाश की सुविधा हो, चाहे अनुकंपा नियुक्ति की बात हो, चाहे भत्ता हो, चाहे वेतन हो, भत्ता हो, अवकाश हो, ये तमाम सारी सुविधाएं अब संविदा कर्मचारियों को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को अब सरकारी कर्मचारियों की सुविधा देने की भी तैयारी है। इससे मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर कितना आर्थिक बोझ होगा, इसका कोई मूल्यांकन अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और संविदा कर्मचारी इस समय बल्ले बल्ले तालियां बजा के घूम रहे हैं, सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। जो बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है वो है ग्राम रोजगार सहायकों का। लगभग 20,000 ग्राम रोजगार सहायक हैं, इन्हें भी अब मुख्यमंत्री जी ने 9,000 के बजाय 18,000 रुपये वेतन देने की घोषणा कर दी है। और एक घोषणा ये भी कर दी है कि जहाँ भी अब ग्राम सचिवों की नियुक्ति होगी वहाँ 50% यानी कि 50% पद अब रोजगार सहायकों से भर्ती की जाएगी। यानी अब ये 20,000 युवाओं के भी बल्ले बल्ले है। ये जो ग्राम सहायक रोजगार सहायक हैं इनको भी अब 18,000 मिलेंगे। और इस पर कितना सरकार के खजाने से भार पड़ेगा इसका कोई मूल्यांकन हमारे पास नहीं है। फिलहाल इतना तय हो गया है कि ये 20,000 लोग भी अब सरकार के पक्ष में तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। और घोषणा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन भी अब सरकार ने बढ़ा दिया है। लगभग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 की जगह 13,000 वेतन शुरू कर दिया गया है। और उनकी जो सहायिका हैं उनका भी 750 रुपये वेतन बढ़ा दिया गया है। ये जो महिलाएं हैं ये 62 की उम्र में अब रिटायर होंगी, और जब ये रिटायर होंगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1.25 लाख रुपया और उनकी सहायिका को लगभग 1 लाख रुपया मिलेगा रिटायरमेंट के समय। ये घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। लगभग 9,000 स्कूल बन रहे हैं। पढ़ाई के स्तर को सुधारने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और चुनाव से पहले सबसे पहला स्कूल उन्होंने शाहजहाँपुर में उसका उद्घाटन कर दिया है, बिल्डिंग बन गई है और वो मध्य प्रदेश में एक आइकॉन है। मध्य प्रदेश में बताने की कोशिश की जा रही है कि अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में मिलेगी। और एक घोषणा और मुख्यमंत्री ने की है, वो छात्रों को लेके है। 12वीं क्लास तक के जो छात्र हैं यदि वो प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, ये शायद अगले साल लागू होगी कि उन्हें ई स्कूटी दी जाएगी। 12th पास करने वाले बच्चों को ई स्कूटी दी जाएगी। और अभी जो टॉप बच्चे आते थे 80% या उसके आसपास, उन्हें लैपटॉप देने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों लैपटॉप बांटे हैं। अब अगले जो परिणाम आएंगे उसमें बच्चों को ई स्कूटी देने की भी घोषणा सरकार ने कर दी है। लगभग 5 लाख मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के समान डीए देने की घोषणा कर दी गई है। 42% डीए दिया जाएगा। इससे कितना भार आएगा हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इतना तय है सरकार का खजाना खाली है, लेकिन घोषणाएं जारी हैं, घोषणाएं लगातार चल रही हैं। अब इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। निश्चित तौर पर सरकार जो 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है उससे इन्हें पूरा करने का प्रयास कर सकती है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं, लगभग 15 लाख से ज़्यादा संग्राहक हैं, उन्हें भी साड़ी, चप्पल, जूते, छाता, बोतल पानी की, ये तमाम सारी चीज़ें देने की योजना है। उन्हें सम्मान देने की योजना है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15 से 16 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। उन्हें बोनस के अलावा ये तमाम सारी चीज़ें दी जा रही हैं। इनका वितरण आज ही सिंगरौली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है, जहां लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा
तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, वहाँ मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। और अंतिम योजना है मुख्यमंत्री की, वो दलितों को लेकर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी खजाने से सागर में संत रविदास का मंदिर, जिसे बाद में अब सरकार ने स्मारक कहना शुरू किया है, वो बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का शिलान्यास करने के लिए सागर पहुंच रहे हैं। और इस मंदिर के शिलान्यास से पहले आज और कल मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग स्थानों से समरसता यात्राएं प्रारंभ की हैं, रथ यात्राएं प्रारंभ की हैं। ये रथ यात्राएं 55,000 गाँव में रहने वाले दलितों से संवाद करेंगी, 313 विकास खंडों में जाएंगी, 400 स्थानों पर जन संवाद होंगे और हर गांव से लगभग 1 मुट्ठी गेहूं और 1 मुट्ठी मिट्टी लेके आई जाएगी। रास्ते में जितनी नदियां पड़ेंगी वहां का जल एकत्रित किया जाएगा और ये सब चीज़ें मंदिर में लगाई जाएंगी। जो स्मारक कह लें या मंदिर कह लें, वहाँ इसका जो निर्माण होगा वहाँ लगाई जाएंगी। दलितों को जोड़ने की एक बड़ी मुहिम भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पे आप माने कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो आप निश्चित माने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने संकल्प लिया है, वो बड़े ही दावे के साथ कह रहे हैं कि अगली बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना के रहेंगे, अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में आएगी, लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश में सत्ता में आएगी। ये दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। और इसके लिए एक दिन पहले भी उनके मन में कोई विचार आता है तो अगले दिन वो घोषणा के रूप में प्रसारित कर दिया जाता है। सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है, कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए, सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि उनसे वोट ले लिया जाए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की। वो भी घोषणाओं में कहीं पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी तमाम घोषणाएं कर दी हैं। कमलनाथ जी भी लगातार मध्य प्रदेश के मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। कमलनाथ जी की पहली घोषणा है कि किसानों का कर्जा जो पहले किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, लेकिन बहुत से किसान रह गए थे, उनका कर्जा माफ किया जाएगा। दूसरी घोषणा है कि मध्य प्रदेश में बिजली के 100 यूनिट तक के बिल पूरे माफ होंगे और 200 यूनिट तक के बिल हाफ होंगे, यानी कि बिजली में गरीब लोगों को राहत देने की तैयारी कमलनाथ जी ने की है। और तीसरी घोषणा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सिलेंडर की राशि मात्र 500 रुपये फिक्स कर दी जाएगी, 500 रुपये में आपको घरेलू सिलेंडर मिलेगा। चौथी घोषणा है नारी सम्मान, जो मुख्यमंत्री की लाडली बहना है उसी का रूपांतरण है। नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह हर लाडली बहना को यहाँ दिए जाएंगे, नारी को दिए जाएंगे। ये घोषणा भी कमलनाथ जी ने की है। और एक बड़ी घोषणा कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, वो ये है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। आज कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहां उन्होंने किसानों को लेकर तमाम सारी घोषणाएं की हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो 70% किसानों पर निर्भर है। यदि किसान खुशहाल होगा, उनकी आय बढ़ेगी तो मध्य प्रदेश खुशहाल होगा, मध्य प्रदेश की आय बढ़ेगी। उन्होंने इसी को ध्यान में रख के आज घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश के 27 लाख ऐसे किसान जो 5 हाउस पावर तक की बिजली का उपयोग अपने कृषि कार्य के लिए करते हैं, वो सारे के सारे 5 हाउस पावर तक के मीटर मुफ्त कर दिए जाएंगे, उनका कोई बिल नहीं बनेगा, उन्हें ये बिजली फ्री में दी जाएगी। और इसके अलावा जिन किसानों पर बिजली का बिल बकाया है वो पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। किसानों के आंदोलन के कारण या बिजली के कारण यदि कोई आपराधिक प्रकरण बने हैं तो सारे प्रकरण समाप्त कर दिए जाएंगे। किसानों को 12 घंटे निरंतर बिजली दी जाएगी और इसके अलावा किसानों का 2 लाख तक का कर्जा भी पूरी तरह माफ़ होगा। यानी आपने अंदाज लगाया, मैंने इतनी बड़ी चर्चा में सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि एक और देश के प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल बच्चियों के लिए बस पास फ्री करते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री का बयान होता है कि ये रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खाली है। मध्य प्रदेश में
आप ये कह सकते हैं कि ये एक संत चारवाक थे जिन्होंने कहा था कि उधार लो और घी पियो। लगभग वो स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है। मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए नेता इस समय उधार लेके घी पीने की नीति पर आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कर्जा ले लेके मध्य प्रदेश सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार वो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं जिससे कुछ हो ना हो, मध्य प्रदेश का हित हो ना हो, लेकिन वोट कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। लगभग यही काम अब कमलनाथ ने शुरू कर दिया है। इन दोनों नेताओं में दौड़ चल रही है, होड़ चल रही है, कौन ज़्यादा घोषणाएं करेगा, कौन ज़्यादा लोगों को लुभाएगा और कौन वोटों में शहद लगा पाएगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।